अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। कंपाउंड्स को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? बाय डेफिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास है कि प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस है फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। कंपाउंड हमारे पास जब एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और स्पेसिफिक रेशो में, एक ख़ास रेशो में बाय मास, तो तब हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड किस तरह बनते हैं कि जब हमारे पास एलिमेंट कंबाइन हो जाए। कम्बिनेशन दो किस्म की हो सकती है, एक फिज़िकल कम्बिनेशन होती है और दूसरा जो है ना केमिकल कम्बिनेशन है। तो कंपाउंड के केस में जब एलिमेंट हमारे पास कंबाइन होते हैं तो इनका केमिकल कंबाइन होना ज़रूरी है। जब केमिकल ये कंबाइन हो जाए और एक ख़ास रेशो में कंबाइन हो जाए तब हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड की डिफिनेशन ये हुई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कंपाउंड की? देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। यानी जब हमारे पास कंपाउंड बनते हैं ना तो हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स में केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनका अपना अपना, हर एक कंपाउंड का अपना एक यूनिक फार्मूला होता है और इनकी जो फार्मूला कंपाउंड जो हमारे पास है वो अपने केमिकल फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें जो है ना केमिकल कंपोजिशन का भी पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है और कौन सी एलिमेंट एब्सेंट है। ठीक है, और जो प्रेजेंट है उनकी कितनी मिकदार हमारे पास जो है ना इसके लिए ज़रूरी है या इसमें मौजूद है इस कंपाउंड में। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कंपाउंड आर फॉर्म थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा, ये कंपाउंड हमारे पास जो है ये बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। केमिकल बॉन्ड्स के जो है ना डिफरेंट टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू बनते हैं। तो कंपाउंड के केस में जो है ना एलिमेंट में के एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकती है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास NaCl हमारे पास एक साल्ट है और इसमें जो है ना ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड बनती है, यानी ये आयनिक बॉन्ड की मदद से जो है ना बनी हुई कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे पास H2O है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक की कम्बिनेशन से बनती है और ये हमारे पास मेटालिक कंपाउंड है। मेटालिक बॉन्ड की ये मेटालिक कंपाउंड भी है और ये जो है ना मेटालिक बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब ये है कि कंपाउंड हमारे पास आयनिक बॉन्ड की वजह से भी बन सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से भी बन सकते हैं और मेटालिक बॉन्ड की वजह से भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में लिखी गई है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन इन इंडिविजुअल एटम। कि जो एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं उन एलिमेंट्स की फ्री स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं कंपाउंड स्टेट में। तो कंपाउंड स्टेट में एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे डिफरेंट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप अगर NaCl को ले लें एग्जांपल के तौर पे, NaCl में जो हमारे पास सोडियम है ये तो मेटल है और ये सॉफ्ट मेटल है, नरम मेटल है। और इसके अलावा हमारे पास जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है और ये गैस है। तो ये गैस है और ये हमारे पास जो है ना सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट सॉलिड है। तो एक सॉलिड है और एक गैस है। जब ये इन दोनों की जो है ना प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, एक गैस है और एक क्या है, सॉलिड है। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए केमिकली तो फिर इससे जो है ना हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं, सॉलिड क्रिस्टल हमसे बनते हैं। तो हाँ, इस तरीके से हम इसलिए हम बोलते हैं कि एलिमेंटल स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो डिफरेंट होती है और जब वो कंपाउंड स्टेट में आ जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं और इससे वाटर कंपाउंड बनते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल या वाटर कंपाउंड जो है ना फिर हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इस तरीके से जो है ना और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारे पास कंपाउंड। हाँ, इसके बाद जो है ना हम
बात करेंगे इस मिक्सचर के ऊपर, मिक्सचर और इसके टाइप्स के ऊपर।